नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज ये पाणिनि बैच की 86 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। और कारक प्रकरण चल रहा है जिसमें हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, कर्म कारक, करण कारक, तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति और अपादान कारक, पंचमी विभक्ति और आज हम पढ़ने वाले हैं षष्ठी विभक्ति। क्या पढ़ने वाले प्यारे साथियों? षष्ठी विभक्ति। इसको कारक नहीं माना जाता प्यारे साथियों, क्यों नहीं माना जाता कि इसका एक शेषार्थ अर्थ में प्रयोग किया जाता है, संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, यानी क्रिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो कारक इसलिए इसको नहीं माना जाता है, यानी इसका क्रिया से किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होता है। चलिए, इसको बस ओनली संबंध बताने के लिए। विभक्ति में तो काउंट होता है, लेकिन जब कारक आए ना, कारकाणि कति संति, तो कारकाणि षट संति, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक होते हैं। षष्ठी शेषे, षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। यह सूत्र कहता है प्यारे साथियों कि संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है, यानी संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन संस्कृतस्य पुस्तकम पढ़ती, यानी सोहन संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, यानी जो सोहन है कौन सी पुस्तक पढ़ता है? संस्कृत की। बस संबंध बताया जा रहा है, इसमें क्रिया से कोई मतलब है ही नहीं इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध कारक षष्ठी विभक्ति हो जाएगी प्यारे साथी। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। आगे देखना, कक्षा या अध्यापक, यानी कक्षा का अध्यापक, तो संबंध है। अब इसमें कोई क्रिया का कोई मतलब भी नहीं है। देखो डायरेक्ट आ रहा ना, कक्षा या अध्यापक है, यानी कक्षा का अध्यापक। तो कक्षा में षष्ठी विभक्ति होगी दशरथ से पुत्र, दशरथ का पुत्र या दशरथ के पुत्र। तो यहां ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जब यहां दे रखा है दशरथ से, तो ये षष्ठी विभक्ति होगी। बस ओनली संबंध बताया जाता है, इसमें संबंध में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र से स्वामी, यानी खेत का स्वामी, खेत का स्वामी। तो देखिए स्वामी किसका बताया गया? खेत का। तो क्षेत्र से स्वामी। आगे प्यारे साथियों, कर्तृ कर्मणो कृति, एक सूत्र है कर्तृ कर्मणो कृति। यह सूत्र कहता है प्यारे साथियों कि सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमोन और कत और कत्वतु, इन प्रत्ययों के अलावा, यानी इन प्रत्ययों के अलावा, कत्वतु प्रत्ययों के अलावा यदि कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग, कत प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। समझ में आया प्यारे साथियों? देख लीजिए एक बार और देखिए, कर्तृ कर्मणो कृति, यह सूत्र कहता है कि सत्री सानच कत्व, सत्री सानच कत्वः और तुमुन कत और कत्वतु, सत्री सानच कत्वा, तुमुन कत और कत्वतु, इन प्रत्ययों के अलावा यदि कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखना यथा में आ रहा, जैसे कालिदास से कृति, यानी कालिदास जी की रचना, कालिदास की रचना। तो देखिए कृति रचना किसकी है? कालिदास से, कालिदास की। आगे देर का सूर्य से उदय, यानी सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय, प्रातः होना। तो यहां सूर्य से में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी प्यारे साथी। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। कृष्ण से गमनम, यानी कृष्ण का जाना, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? वही षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे दे रखा है ग्रंथ से पाठ है, यानी ग्रंथ का पाठ, ग्रंथ का पाठ। तो यहां क्या हो जाएगा? वही संबंध कारक षष्ठी विभक्ति हो जाएगी।
पहला सूत्र षष्ठी से यानी संबंध में षष्ठी होती है। दूसरा सूत्र है कृति कर्मणो कृति अर्थात सत्री सानच और कत्वा और तुमन, कत और कत्वतु प्रत्ययों के अलावा यदि कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखना प्यारे साथियों, इसमें एक सूत्र और है, उभय प्राप्तो कर्मणि। उभय प्राप्तो कर्मणि, यह सूत्र क्या कहता है कि कृत प्रत्यय के परे रहते, यानी कृत प्रत्यय के आने पर जब पूर्व सूत्र से कर्म और कर्ता दोनों में से षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होगी, अर्थात कर्ता में नहीं। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, उभय प्राप्तो कर्मणि इसमें कहा गया है कि कृत प्रत्यय के परे रहते जब पूर्व सूत्र से यानी पहले वाले सूत्र से कर्म और कर्ता दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो कर्म में ही षष्ठी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, अर्थात कर्ता में नहीं होगी। जैसे कृष्ण जगत है कर्ता, यानी कृष्ण भगवान कृष्ण जगत है संसार के कर्ता है, तो यहाँ जो जगत है इसी में षष्ठी विभक्ति होगी। आगे दे रखा है इन शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, यानी कुछ शब्द दिए हुए जिनके योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। देखना, अधय नीचे, अधय का अर्थ होता है नीचे। देखिए वृक्ष से अधय बालक से, यानी वृक्ष से अधय, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। तो आपको क्या करना प्यारे साथियों, इस अधय को पहचानना है, अधय को पहचान करके और विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, वृक्ष से अधय बालक सेते, यानी वृक्ष के नीचे बालक सोता है। आगे दे रखा है ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ये दे रखा है भवन से ऊपरी खगा संति, यानी भवन के ऊपर, भवन से ऊपरी खगा संति, भवन के ऊपर खगा यानी पक्षी संति है। तो आपको क्या करना, ऊपरी को पहचानना है। किसको पहचानना है, ऊपरी को पहचानना है। ठीक है, आगे क्या है पूरा, पूरा का अर्थ क्या होता है सामने, क्या होता है सामने। तो देखिए विद्यालय से पूरे मंदिरम अस्ति, यानी विद्यालय से पूरे मंदिरम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने मंदिर है। तो पूरे का अर्थ आपको क्या करना, इस पूरे को पहचानना प्यारे साथियों, और इसको पहचान करके और आगे विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो पूरे का अर्थ होता है सामने, क्या होगा सामने। तो विद्यालय से पूरे मंदिरम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने क्या है मंदिर है। हो गया। तो इस पूरे को पहचानना, इसमें अधय को पहचानना। अधय का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और पूरे का अर्थ होता है सामने। आगे दे रखा है समक्षम, इसका अर्थ भी सामने ही होता है, पूरे का अर्थ भी सामने होता है और समक्षम का अर्थ भी सामने होता है। देखना, यहां दे रखा है अध्यापक से समक्षम छात्र संति, यानी अध्यापक के समक्ष, यानी अध्यापक के पास सामने कौन खड़ा है, छात्र है, यानी अध्यापक के सामने छात्र है। तो अध्यापक से समक्षम छात्र अस्ति, यानी अध्यापक के सामने छात्र है। तो इस अध्यापक से में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए समीपम, समीपम का अर्थ होता है समीप, अर्थात पास में, निकट। समीपम का अर्थ क्या होगा, पास में या निकट। देखिए नगर से समीपम ग्राम अस्ति, यानी गांव के पास में, गांव के पास में ही गांव है। नगर से समीपम ग्राम अस्ति, गांव के यानी नगर के पास में ही गांव है। अब आपको क्या करना प्यारे साथियों, इस समीपम को देख करके पहचानना, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखना है
मध्य, मध्य का अर्थ होता है बीच में, मध्य का अर्थ क्या होगा, बीच में। देखिए पशुनाम मध्य गवालय अस्ति, यानी पशुओं के मध्य अर्थात बीच में, गवालय अस्ति गवाला है, यानी पशुओं के बीच में गवाला है। तो प्यारे साथी यहाँ क्या हो जाएगा, पशु नाम में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे दे रखा है कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है लिए, यानी लिए में प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकस्य कृते दुग्धम आने, यानी बालक के लिए में अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। इसका किसमें किया जाएगा, बालक के लिए, है ना। तो लिए बालकस्य कृते दुग्धम आने, यानी बालक के लिए दूध लाओ। तो आपको क्या करना है, इस बालकस्य में षष्ठी विभक्ति करनी है। किसको देख करके, कृत्य को देख करके। अंत का अर्थ होता है प्यारे साथियों अंदर, अंत का क्या अर्थ होता है, अंदर। तो क्या होगा, गृह से अंत माता विद्यते, यानी घर के अंदर माता है, यानी घर के अंदर माता जी है। तो अब आपको ध्यान में रखना, गृह से इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, लेकिन आपको किसको पहचानना है, अंत को पहचानना है। ठीक है। इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने संबंध कारक षष्ठी विभक्ति कंप्लीट की। कारक की एक क्लास और आएगी जिसमें सप्तमी विभक्ति कंप्लीट करेंगे। प्यारे साथियों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।